जय हिंद। वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आइए हम आपको अब पॉलिटेक्निक पाठशाला का जो प्रीवियस वीडियो था यानी पिछला वीडियो था रीजनिंग का, टोटल 2 लेक्चर को हमने कंप्लीट किया था। कितने लेक्चर बच्चों? 2 लेक्चर को हम कंप्लीट कर चुके थे और 2 लेक्चर में बात करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा था। तो रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग में हमने 2 लेक्चर में सीखा था कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोडिंग को करना सीखा था। अल्फ़ाबेट कोडिंग में कुल 5 से 6 पैटर्न बन रहे थे। उसके बाद हम सीखे थे लेटर कोडिंग में, यानी लेटर कोडिंग में भी कुल 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन आपके बन रहे थे। तो अगर बच्चों बात करेंगे हम पिछले 2 क्लास की, जो बच्चे अभी पिछला 2 क्लास नहीं देखे हैं रीजनिंग का, वह शुरुआत से लेकर के पहले लेक्चर को देखें, उसके बाद दूसरे लेक्चर को देखेंगे और उसके बाद इस तीसरे लेक्चर पर आएंगे बच्चों। तो आइए अगर हम बात करेंगे कि हमने क्या सीखा पिछले क्लास में, तो अल्फ़ाबेट कोडिंग और नंबर कोडिंग फिनिश हो चुका था हमारा। अगला जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका कोडिंग डिकोडिंग में, ये होता है मिक्स कोडिंग। क्या बच्चों? मिक्स कोडिंग। तो अब आप मिक्स कोडिंग को पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। तो अगर हमें अल्फ़ाबेट कोडिंग और नंबर कोडिंग को क्लियर करना है तो दोनों क्लियर करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर है, यानी अल्फ़ाबेट का कोड ज्ञात होना चाहिए। दूसरा क्या? दूसरा हमने देखा था कि अल्फ़ाबेट का अपोजिट लेटर, यानी कौन से लेटर का अपोजिट कौन है। अब जो लोगों की ये याद नहीं होगा भाई, वह लोग ईमानदारी पूर्वक पिछले वीडियो को देख करके उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो देखेंगे। तो आइए बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मिक्स कोडिंग। क्या बच्चा? मिक्स कोडिंग को देखेंगे कि आपके एग्जाम में मिक्स कोडिंग से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं मिक्स कोडिंग का पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मिक्स कोडिंग का पहला क्वेश्चन है काला का अर्थ लाल है। यदि यहां लिख देंगे यदि, या यदि काला का अर्थ लाल है, ब्लैक मीन्स रेड। अब देखिए अर्थ बोलिए या मीन्स का मतलब, मीन्स को बोल सकते हैं मतलब, यानी हिंदी में बोलेंगे काला का अर्थ लाल है, या बोलेंगे काला का मतलब लाल है। अगला होगा इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे, ब्लैक मीन्स रेड। लाल का अर्थ पीला है, रेड मीन्स येलो। अर्थ बोले या मतलब बोले बात सेम है। येलो मीन्स ब्लू। नीला का अर्थ नारंगी है, ब्लू का अर्थ हरा है। ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, देखेंगे काला को लाल कहा जाए यदि इफ, यदि या इंग्लिश में इफ, ठीक है इंग्लिश में सही है, आपका यहां पर इफ कर सकते हैं आप लोग। यदि काला को लाल कहा जाए, इफ ब्लैक इज कॉल्ड, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर मतलब या अर्थ हो रहा है, इसमें मतलब या अर्थ हो रहा है, और इसमें हो रहा है क्या? कहा जाए। कॉल्ड या मीन्स, बात समझिएगा, दो शब्द का बस फर्क है। यहां पे मीन्स बोला जा रहा है, यहां पर कॉल्ड बोला जा रहा है। ठीक है बच्चों, आइए लाल को पीला कहा जाए, वहां पर भी लाल का अर्थ पीला है। पीला को नीला कहा जाए, इफ येलो इज कॉल्ड ब्लू। नीला को नारंगी कहा जाए, इफ ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज। नारंगी को हरा कहा जाए, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इससे रिलेटेड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, यानी खून का रंग कैसा होगा, का रंग क्या है। सेम क्वेश्चन यहां होगा बच्चा, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। क्या बच्चा? व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, खून का रंग, हिंदी में बोलेंगे खून का
रंग क्या है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा। तो सबसे पहले बच्चों मीन्स दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को सावधानी से समझेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट कर जाते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो बहुत बेहतर से क्लियर कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यानी खून का रंग, यहाँ पर आंसर हम क्या देंगे और यहाँ पर आंसर क्या देंगे, दोनों जगह पर आंसर अलग अलग आएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बोला है काला का अर्थ लाल है, मीन्स या मतलब। तो क्या है, आपके पास 3 से 4 रंग के कलर के डिब्बे हैं। क्या बनेंगे, 4 रंग के कलर के डिब्बे हैं, ध्यान दीजिएगा। कलर के डिब्बे हैं। चलिए अब इन डिब्बों पर क्या लिखा गया है, काला लिखा गया है, लाल, काला लाल, पीला नीला, ध्यान दीजिएगा, पीला नीला, ये लिखा गया है कलर के डिब्बों पर। लेकिन काला का अर्थ लाल है, इस कलर में कौन सा रंग डाला गया है, लाल। क्या चीज, लाल। लाल के पीला, नीला और नारंगी। समझिएगा ध्यान से एकदम। क्या है, 4 कलर के डिब्बे हैं, काला, लाल, पीला, नारंगी। ये कलर के डिब्बे पर चस्पा लगाया गया है। ये जो है आपका चस्पा लगाया गया है कि ये काला कलर का है, ये लाल कलर का है, पीला कलर का है, ये नीला कलर का है। लेकिन काले में कौन सा रंग डाला गया है, कौन सा रंग डाला गया है, लाल। काले में कौन सा रंग डाला गया, लाल। लाल में कौन सा, चस्पा तो लाल रंग का है लेकिन कलर कौन है उसमें, पीला। चस्पा तो पीले का है लेकिन कलर कौन सा है, नीला। चस्पा तो नीला का है लेकिन कलर कौन सा है, नारंगी। समझ रहे हैं बच्चों। अब क्या पूछा जा रहा है कि खून का रंग क्या होगा। यानी रियल में आप देखेंगे तो खून का रंग तो लाल होगा, खून का रंग तो लाल होगा। तो लाल कलर निकालने के लिए आपको कौन सा डब्बा चूज करना पड़ेगा, काला वाला। ला देखिएगा, यहां पर अगर लाल चस्पा यूज करेंगे तो पीला कलर इसमें, लेकिन काले कलर वाले में लाल कलर है, तो यहां पर क्या आंसर बनेगा, ब्लैक यानी काला। समझ रहे हैं। यानी अब इस क्वेश्चन को भी इसी के अकॉर्डिंग समझेंगे और बहुत बेहतर से समझेंगे। इसमें भी मान लीजिए 4 डब्बे हैं आपके पास, 4 अलग अलग कलर के डब्बे हैं। चलिए, और इसमें क्या है, नाम इनका है, क्या क्या नाम है बाबू, काला, काला है, लाल रेड है, अगला पीला येलो है, नीला। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है काला है, इसको क्या कहा जा रहा है, काला को लाल कहा जा रहा है। यानी ये जो काला है, लाल है, पीला है, काला है, लाल है, पीला है, काला लाल पीला है, ये कलर है इसमें। और अब क्या कर रहा है, काला को लाल कहा जाए, यानी काला जो है लाल को पीला कहा जाए। ध्यान दीजिएगा, लाल को पीला कहा जाए। तो यानी काले कलर वाले डब्बे पर कौन सा चस्पा लगा हुआ है, लाल का। और लाल वाले कलर पर कौन सा चस्पा लगा हुआ है, पीला का। ये चस्पा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसमें इसमें उसमें फर्क है, इस पर चस्पा ये है, समझिएगा ध्यान से। चलिए अब क्या बोला, काले वाले पर लाल का चस्पा लगा हुआ है, लाल वाले पर पीला का, अब पीले वाले पर नीला का चस्पा लगा हुआ है, और नीले वाले पर नारंगी का चस्पा लगा हुआ है। तो अगर मैं बोल दूं कि आपको लाल कलर उठाना है, आपको लाल कलर उठाना है, तो आप कौन से चस्पा को निकालेंगे, आप कौन से चश्मे को निकालेंगे बच्चा, बता दीजिए। तो अगर लाल कलर उठाना है तो आप पीले वाले को उठाएंगे, यानी यहां से ब्लड का रंग क्या हो जाएगा, पीला यानी येलो। समझ पा रहे हैं बच्चों। यहां पे यानी आप देखेंगे कार्ड वाले में यहां कहा जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा आपका, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर वाला, माफी चाहेंगे बिफोर बोल दिए, जस्ट आफ्टर वाला। और यहां पर बात करेंगे मीन्स या मतलब या अर्थ, यहां पर आंसर क्या बनेगा, जस्ट बिफोर। क्या समझें, यानी
अगर लाल का पूछा है, जहां पे लाल अर्थ बोलेगा, मतलब बोलेगा या मीन्स बोलेगा, तो आपको क्या करना है, उसके पहले वाला आंसर दें। यानी यहां पर आंसर क्या दिए हैं आप, काला दे दिए, और यहां पर आंसर आप क्या दिए हैं, लाल को पीला कहा जाए तो पीला आपने आंसर दिया। क्या समझा बच्चों आप लोगों ने? देखिए, अगर ये बात उम्मीद करता हूं एकदम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लाल रंग का चश्मा काले पे लगा हुआ है, पीला रंग का चश्मा लाल पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर काला चश्मा लगा हुआ है लाल पे, तो आपको लाल रिसीव करने के लिए काला रिसीव करना पड़ेगा, तब आपको खून का रंग मिलेगा। और यहाँ पे लाल रिसीव करने के लिए आपको पीले कलर के चश्मे को जब उठाएंगे तब उसमें लाल कलर मिलेगा। समझ में आ गया? अगर ये भी ना समझ में आए तो सिंपल में बोलेंगे कि जहां पर बोला जाएगा कहा जाए या कॉल्ड, वहां पे तुरंत बाद वाला आंसर देंगे। यानी लाल को यदि पीला कहा जा रहा है तो आपका आंसर, खून का रंग लाल होता है तो आंसर पीला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बोला गया यहाँ पर कि खून का रंग क्या होगा, तो जहां पे मतलब बोलेगा, अर्थ बोलेगा, मीन्स बोलेगा, वहां पर आपका आंसर क्या होगा, जस्ट बिफोर वाला होगा, यानी लाल के पहले का जो पॉइंट कहा गया है। अब इसी में एक और पॉइंट पूछ लिया जाए आपका कि व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, यानी स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा। पहले में स्वच्छ आकाश का रंग, आकाश का रंग कैसा होगा, व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन नीला का पीछे वाला आंसर देंगे तो क्या बनेगा भैया, क्या बनेगा, क्या बन रहा है, नीला। रियल में जो आकाश का, स्वच्छ आकाश का रंग होता है नीला होता है, लेकिन नीले से पीछे वाला आंसर देंगे तो यहां पर आंसर बनेगा पीला। अगर यहां पूछा जाए व्हाट इज द कलर ऑफ स्वच्छ, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा है, स्वच्छ, स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होगा, तो यहां पे क्या आंसर देंगे बताइए, यहां पर आप क्या आंसर देंगे। रियल में आकाश का रंग तो नीला होता है, लेकिन नीला को क्या कहा जा रहा है, नारंगी, तो आंसर क्या बन जाएगा यहां पर, नारंगी। अब उम्मीद करते हैं यहां से भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां से नहीं भी समझ में आया है तो जहां पर बोलेगा कहा जाए या कॉल्ड, जस्ट बाद वाला, आफ्टर वाला आंसर बनेगा, और जहां पर बोलेगा मीन्स मतलब या अर्थ, बिफोर वाला आंसर बनेगा। समझ गए भाई, बोलिएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। ये वाला जो मिक्स कोडिंग है आपको बेहतर से क्लियर हुआ सभी बच्चों को। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। बोल रहा है कि एक निश्चित कोड में ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया, स्पेन को पीटीटी, जेड जी क्यू, जेड क्यू क्यू, जेड एच क्यू के रूप में कोडित किया जाए। इसी तरह से चाइना, नेपाल, मालदीव और ऑस्ट्रेलिया को जेड क्यू क्यू, जेड के क्यू, जेड आई क्यू और जेड डब्ल्यू क्यू के रूप में कोडित किया जाए। तो और म्यांमार, यूएसए, इंडिया और चाइना को जेड डब्ल्यू क्यू, जेड जी क्यू, जेड यू क्यू, पीटीटी के रूप में कोडित किया जाए, तो इंडिया का कोड क्या होगा। क्या समझा आपने बच्चों? इंडिया का कोड पूछ रहा है व्हाट विल बी द कोड ऑफ इंडिया। अब देखेंगे मैक्सिमम बच्चे तो बोलेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, इंडिया है और स्पेन है, 4 देश हैं, और यहाँ पे 4 कोड भी दिया गया है, यानी एक देश का एक कोड होगा। ठीक, यहाँ पर भी 1 2 3 4 देश हैं और 4 कोड भी है। अगला इसी प्रकार से 1 2 3 4 देश हैं और 4 आपका कोड भी है। क्लियर है बच्चों? अब बताना है आपको कि इंडिया का कोड क्या होगा, हम इंडिया के कोड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया इसमें है और कहीं ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर भी ऑस्ट्रेलिया है, तो मैक्सिमम बच्चे ये बात करेंगे कि सर अगर ऑस्ट्रेलिया यहां पर है फर्स्ट नंबर पर तो PTT ऑस्ट्रेलिया का कोड हो जाएगा। तो बच्चा अगर आप यहां से बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट प्लेस पर है और यहां पर पहले नंबर पर PTT है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया का कोड PTT हो जाएगा। और बोलेंगे थर्ड नंबर पर इंडिया है तो इंडिया का कोड JQQ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया है, लास्ट में है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का कोड
ZWQ होगा। ये तो गलत हो गया ना, एक नाम का दो कोड नहीं हो सकता है। यहां पर आपके अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया का कोड PTT था और यहां पे अकॉर्डिंग आपका ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या हो जा रहा है, ZWQ। यानी अभी तक शायद आप जो सोच रहे थे वो गलत हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट नंबर पर जो है उसका फर्स्ट वाला कोड हो गया, नहीं, ऐसा अगर सिंपल होता तो एग्जामिनर आपसे पूछता क्यों। अब ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे फाउंड आउट करेंगे इंडिया का कोड। तो सबसे पहले बच्चों, अगर ऑस्ट्रेलिया यहां पर है और ऑस्ट्रेलिया यहां पर है तो यानी थर्ड रो में ऑस्ट्रेलिया नहीं है आपका। तो आप देखेंगे अगर यहां पे ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया यहां पर भी है ना, तो अब आपको देखना है यानी फर्स्ट वाले रो में भी ऑस्ट्रेलिया का कोड होगा और सेकंड वाले रो में भी ऑस्ट्रेलिया का कोड होगा। तो अब आप मिलाएंगे, यहां पे ऑस्ट्रेलिया मिला, सेकंड में ऑस्ट्रेलिया मिला, तो अब आपको देखना है इस दोनों जो कोड है इसमें कौन सा कोड सेम है। तो देखिए यहां पर ZQQ, यहां पर भी ZQQ, इसके अलावा कोई और लेटर सेम नहीं मिलेगा। मिला सकते हैं आप, सेम नहीं मिलेगा। अगर सेम मिलेगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए PTT इसमें है या नहीं है, ZGQ नहीं है, या ZHQ भी नहीं है। यानी क्या सीखा आपने अभी तक कि ऑस्ट्रेलिया का जो कोड है वो हो जाएगा AU। ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या हो जाएगा, ZQQ। आपसे पूछ रहा है इंडिया का कोड बताइए, आपसे इंडिया का कोड पूछ रहा है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया क्या दो लाइन या तीनों में है, दोनों जगह या तीनों जगह है, तो आप अगर देखेंगे तो यहां पर इंडिया है और इंडिया यहां पर है और सेकंड रो में इंडिया नहीं है। यानी इसका मतलब आप क्या हो गया कि अगर इंडिया फर्स्ट रो में है और थर्ड रो में है तो फर्स्ट रो और थर्ड रो में अब इंडिया का कोड मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ZQQ तो ऑस्ट्रेलिया का कोड हो गया, इससे मतलब आपका नहीं है। तो मिलाइए तो PTT है क्या कहीं पे, अच्छा यहां पर तो है PTT। देखिए ZGQ भी है, अच्छा चलिए ZGQ और PTT। अगला है ZHQ, तो ZHQ नहीं है। यानी आप बात करेंगे दोनों में क्यों और लेटर सेम हो रहा है क्या, देखिए USA भी सेम हो रहा है भैया, USA भी सेम हो रहा है। यहाँ पर USA यहाँ पर भी है और USA यहाँ पर भी है। समझे आप लोगों ने, समझा। तो यानी USA इंडिया इस दोनों का कोड दोनों में होगा। तो देखिए यहाँ पर PTT बन रहा है और ZGQ क्या है, ZGQ समझेंगे थोड़ा सा, ZGQ इस तरह से आप इसको डायग्राम बनाएंगे। तो अब बात करेंगे, अब देखिए बच्चे इंडिया और USA के कोड को आप फाइनल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे USA नहीं होता और एक जगह पे PTT ZGQ नहीं होता, एक होता तो इसमें समझ में आता। लेकिन अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों का कोड की बात करेंगे, इंडिया या USA, ऑस्ट्रेलिया तो हो गया, इंडिया या USA के कोड की बात करेंगे तो या तो इंडिया का कोड PTT होगा या इंडिया का कोड ZGQ होगा। इसी तरह से USA के कोड की बात करेंगे तो USA का कोड या तो PTT होगा या तो ZGQ। समझ रहे हैं। अब देखिए एग्जैक्ट आप ऑस्ट्रेलिया का फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसमें अकेले था, इसमें अकेले था, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का कोड आपने निकाल लिया ZQQ। लेकिन इंडिया USA इसमें भी है, इसमें भी, एक में अगर इंडिया इसमें आ जाता या USA ऊपर नीचे आ जाता दूसरे रो में तो आप आंसर कर सकते थे। लेकिन इसमें आप इंडिया USA का आंसर या में देंगे PTT या ZGQ। तो अगर इंडिया के आंसर की बात करें तो थोड़ा आंसर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, PTT ZGQ, PTT ZGQ नहीं है, ZGQ नहीं है। तो एक ऑप्शन में आप बनाएंगे ZGQ, इसको बनाएंगे ZGQ। तो अब ऑप्शन आपका E1 करेंगे, क्या ऑप्शन E1 करेंगे आप B एंड C, और यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। इस तरह से देखिए अगर आपको स्पेन का निकालना है तो स्पेन यहाँ पर अकेला बच रहा है और यहाँ पर जो अकेला बचेगा वही उसका कोड हो जाएगा। स्पेन का कोड अकेला इस रो में बचा तो स्पेन का कोड ZHQ हो गया। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, चाइना इसमें है, चाइना इसमें है
चाइना यहाँ पर है, चाइना यहाँ पर है। तो अब इस दोनों रो में देखेंगे कौन से कोड को मिल रहा है, ZWQ, क्या बात है, ZWQ, और कुछ नहीं मिल रहा। तो आपका ZWQ क्या हो जाएगा, ZWQ हो जाएगा आपका चाइना का, ध्यान दीजिएगा, ZWQ हो जाएगा आपका चाइना को। यहाँ पे आपका मालदीव बचा, मालदीव यहाँ बचा। तो आप मालदीव के कोड की बात करेंगे तो दोनों में सेम, देखिए तो ZU, दोनों में सेम, मालदीव इसमें, मालदीव इसमें। चलिए ZIQ नहीं है भाई, ZKQ ओ नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या बच रहा है आपका, नेपाल मालदीव, और एक बच रहा है क्या, सॉरी मालदीव ये म्यांमार है मेरे भाई, मिस्टेक हो गया, माफी चाहेंगे, ये मालदीव नहीं है, म्यांमार है आपका, सुनेंगे ध्यान से। अब देखिए यहां पर बचा मालदीव नेपाल, यहां पर बचा म्यांमार। तो यहां पर अगर म्यांमार अकेले है, यहां पर अगर म्यांमार अकेले है तो यहां पर एक बच रहा है ये वाला ZUQ, ये इसका कोड हो गया म्यांमार का। अब नेपाल और मालदीव बच रहे हैं। तो नेपाल और मालदीव के जिस तरह से आपने निकाला किसका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कोड दो में से एक होगा, उसी तरह से क्या इसका ए नेपाल और मालदीव, यहां पर नेपाल और मालदीव का कोड होगा। अब नेपाल के कोड की बात करेंगे तो बोलेंगे ZKQ या ZIQ। इसी तरह से मालदीव के कोड की बात करेंगे तो बोलेंगे ZKQ या ZIQ। समझ रहे हैं क्या बोला जा रहा है। अब देखिए अलग अलग इमेज से इसको बनाया गया है। अगर आपको अलग अलग इमेज से बनाएंगे तो तुरंत फाइंड आउट कर जाएंगे कौन किसका कोड होगा। तो आपने रफ पेपर पर लिखिए आप कि किसका कोड क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है क्या। तो देखिए आगे पूछा ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या होगा, तो आपने ऑस्ट्रेलिया का कोड क्या निकाल दिया, ZQQ। तो ZQQ ऑस्ट्रेलिया का कोड। अगले क्वेश्चन क्या है, स्पेन का कोड बताइए। चलिए स्पेन का कोड को आपने क्या निकाला है, ZHQ। स्पेन का कोड ZHQ। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को अपने ध्यान पूर्वक आप करिए। तो बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को ZO, ZK, CC, ZC के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल को ZK, CC, ZO, ZH के रूप में कोडित किया जाता है। हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात को ZM, RS, ZT, ZK के रूप में कोडित किया जाता है। और बंगाल, बिहार, झारखंड, हरियाणा को CC, RN, LQ, ZT के रूप में कोडित किया जाता है। तो पूछ रहा है कि बंगाल का कोड बताइए। अब देखिए इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि सभी का कोड कैसे निकालेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसी बात पूछा जाए कि आप बंगाल का कोड कैसे निकालेंगे, तो अब आगे देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए बंगाल आपका यहां पर है और बंगाल यहां पर है, दो जगह बंगाल है। इसमें बंगाल आपका नहीं है और इसमें भी, इसमें है, इसमें भी बंगाल है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बंगाल यहां, बंगाल यहां, बंगाल यहां। तो अब बात किया जाएगा कि बंगाल का कोड क्या होगा। तो ये तो आप श्योर हैं कि फर्स्ट रो में भी बंगाल का कोड मिलेगा, सेकेंड रो में बंगाल है तो बंगाल का कोड मिलेगा, और फोर्थ रो में भी बंगाल का कोड मिलेगा। अब आपको देखना है कि कौन सा ऐसा कोड है जो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में है। तो देखिए ZO इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। ZK की बात करेंगे तो ZK दोनों में है लेकिन फोर्थ में नहीं है, छोड़ देंगे। CC की बात करेंगे, CC की बात करेंगे, CC की बात करेंगे। देखिए फर्स्ट रो में CC है, सेकेंड रो में भी CC है, और फोर्थ रो में भी आपका CC है। हो गया। देखिए यानी इसमें भी बंगाल, इसमें भी बंगाल, इस रो में बंगाल, और यहां पर भी बंगाल, यहां पर भी बंगाल, यहां पर भी बंगाल। अब क्या फाइंड आउट कर दिए आप, फाइंड आउट आपने यह किया कि जो आपका बंगाल का कोड है वो क्या हो जाएगा, CC। कैसे डायरेक्ट करेंगे, क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते। पूछा है कर्नाटक का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड ऑफ कर्नाटक। देखिए कर्नाटक का फाइंड आउट करिए तो कर्नाटक इसमें है, कर्नाटक इसमें भी है, और इसमें कर्नाटक नहीं है, इस रो में भी कर्नाटक नहीं है। तो अगर कर्नाटक यहां पर है और कर्नाटक यहां पर है
तो इस दोनों में अब डबल सी तो कोड नहीं बनेगा, इसके अलावा जो मैच करेगा वही कर्नाटक का कोड होगा। तो जेड ओ जेड ओ जेड जेड ओ जेड ओ यहां मिल रहा है, क्या बात है, और जेड के मिल रहा है, अच्छी बात है। चलिए जेड जी नहीं मिल रहा है, तो यानी जेड ओ और जेड के सुनिएगा। तो यहां पर कर्नाटक है, यहां पर कर्नाटक है, और इसमें तमिलनाडु इसमें है, तमिलनाडु इसमें है, और कहीं तमिलनाडु है क्या, देखिए तो इसमें तमिलनाडु इसमें है। सबसे पहले कर्नाटक निकालने से पहले आपको तमिलनाडु का कोड निकालना पड़ेगा। क्या बोला भाई ने, कर्नाटक निकालने से पहले आपको तमिलनाडु का कोड निकालना पड़ेगा बच्चों। क्यों बच्चों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टर्ब कर दे रहा है। अगर यहाँ पे आपका क्या तमिलनाडु इसमें एक में होता है कि में नहीं होता, तो हम फाइंड आउट कर जाते कर्नाटक का कोड। लेकिन अब तमिलनाडु यहाँ है और इसमें भी क्या है बच्चों, तमिलनाडु इसमें। तो सबसे पहले आप तमिलनाडु का कोड क्या होगा, तो अगर बात करेंगे तमिलनाडु का कोड या तो जेड होगा या तो जेड के होगा। तो मिलाइए तो जेड इसमें है नहीं है, यानी क्या है, जेड के है, यानी ये क्या हो गया, जेड के हो गया तमिलनाडु का कोड। अब देखिएगा, अब जेड के हो गया अगर तमिलनाडु का कोड, तो कर्नाटक यहां पर बचा और यहां पर बचा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो है जेड के तमिलनाडु का हो गया। अब जेड ओ और जेड ओ ये क्या हो जाएगा आपका कर्नाटक का कोड, समझ रहे हैं, यानी जेड ओ कर्नाटक का कोड, जेड ओ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कर्नाटक का कोड बताइए, तो जेड ओ। अगला है गुजरात का कोड बताना है आपको, क्या गुजरात का कोड बताना है। तो ध्यान दीजिए, गुजरात की बात करेंगे तो इसमें गुजरात है क्या, नहीं है मेरे बच्चा। राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल इसमें नहीं है। यहां पर है हरियाणा, तमिलनाडु का कोड निकल गया है आपका, पंजाब, गुजरात, और यहां पर है बंगाल, बिहार, झारखंड, हरियाणा। तो सबसे पहले देखिए गुजरात के कोड को फाइंड करने के लिए आपको हरियाणा यहां मिल रहा है, ऊपर हरियाणा नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो सबसे पहले आप हरियाणा का कोड को फाइंड कर लीजिए, दोनों में है तो दोनों में दो कोड देखिए सेम होगा। आर जेड एम की कहानी खत्म हो गई, आर एस है नहीं है इसमें, आर एस, क्या बात है, जेड एम जेड के तो तमिलनाडु का हो गया, जेड एम इसमें है नहीं, हरियाणा का कोड पूछ रहा है, तो जेड, क्या बात है, जेड टी। देखिए हरियाणा का जो कोड होगा यहां पर भी जेड टी है और यहां पे भी जेड टी है, तो हरियाणा का कोड हो जाएगा आपका जेड टी। अब देखिए हरियाणा का कोड निकल गया, इसमें बचा है पंजाब और गुजरात, और नीचे वाले में आएंगे तो बिहार, झारखंड, हरियाणा, कहानी खत्म हो गई। तो अब ध्यान दीजिए, अगर बात पंजाब कहीं और है क्या ऊपर बच्चा, पंजाब ऊपर भी नहीं है, नहीं तो इसकी कहानी बन जाती पंजाब से, इसमें पंजाब है नहीं है। चलिए तमिलनाडु, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, गुजरात पंजाब में डाउट करेगा क्या भाई, बंगाल, बिहार, झारखंड, हरियाणा, यानी बिहार झारखंड का दो ठो बच रहा है और पंजाब और गुजरात का दो कोड बच रहा है, क्या क्या, जेड एम आर एस। तो यानी अगर बात करेंगे आप, क्या पूछा है गुजरात का कोड क्या होगा, तो गुजरात के कोड को फाइंड क्लियर नहीं किया जा सकता बच्चों, गुजरात के कोड को आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि यहां पर दो अकेले बच रहा है, पंजाब बच रहा है और गुजरात बच रहा है। अगर इसमें कहीं पंजाब होता तो हम कर देते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, इसमें भी नहीं हो पा रहा है और इसमें भी पंजाब नहीं है। तो यानी गुजरात के कोड की बात करेंगे आप, गुजरात के कोड की बात करेंगे तो जवन दुई ठो बच्चा है, ये दोनों में से एक गुजरात का कोड होगा, यानी या तो जेड एम या क्या होगा आर एस, जेड एम या आर एस गुजरात का कोड होगा। तो आइए ऑप्शन पर अपने चलते हैं, जेड एम या आर एस गुजरात का कोड, गुजरात का कोड इनमें से कोई नहीं, देखिए दिया हुआ एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, रियल में क्या होगा, जेड एम या आर एस ही गुजरात का कोड होगा। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन है, ये पंजाब का भी हो सकता है और गुजरात का भी हो सकता है। सभी बच्चे एग्री हैं। अब ये बातें आपको समझ में आई कि मिक्स कोडिंग को आपको कैसे करना है, कोई डाउट भाई, दो टाइप के मिक्स कोडिंग देखा आपने। अब इससे एक्स्ट्रा जो आपके टाइप के मिक्स कोडिंग बनते हैं ये आपके बैंकिंग लेवल में पूछे जाते हैं, आपके लेवल की ये चीज नहीं है, तो इसलिए आपके एक क्लास नहीं दिया जाएगा, मतलब दिया जाता लेकिन कोई मतलब नहीं है, आपको आपके लेवल का क्लास दिया जाए तो बेहतर है। समझ गए सभी लोग। तो अब देखिए ये क्लास यहाँ पे हो गया खत्म, हम अपने अगले क्लास में
देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग से आपके एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उसका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? प्रैक्टिस सेट। यानी अब आपके एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बने होंगे पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में, या फिर आने वाले एग्जाम में बनेंगे, उन सभी के आधार पर एक बेहतर 30 से 35 या 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट होगा। उसको हम लोग बखूबी से देखेंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा, जितना अभी आपने 3 क्लास किया 3 क्लास के ऊपर ही ये सारे आपके क्वेश्चन फॉलो होंगे, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। और इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे भी नहीं जाते हैं। सिर्फ बैंकिंग की मैं बात कर रहा हूं, इसके अलावा वन डे एग्जाम, कोई भी वन डे एग्जाम की अगर आप बात करेंगे तो कहीं पर भी इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे या ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, यानी कोडिंग डिकोडिंग के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू।